जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश ये रहा, एक बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर घर की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गाठ खुल गई अब भरम की, बाँध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो ये पद्यांश है और इसके आधार पर इसका हमको आंसर लगाना है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के पंक्ति का भाव किस में है? तो इस पंक्ति का भाव है, ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, बादल जो है सज धज कर आए हैं, यानी बनठन कर। जैसे आप लोग किसी उत्सव में या फिर किसी पर्व में, किसी भी फंक्शन में बनते अच्छे से सज धज के जाते हैं सवर के, तो लोग कहते हैं कि बनठन के कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मेघों के आने से लगता है, तो मेघों के आने से क्या लगता है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखेंगे। यानी मेघ के आने से क्या लगता है? ऐसा लगता है कि मानो गांव के शहर में क्या आए हों, मेहमान आए हों। अभी आप एक बार फिर से पुनः इसको देखेंगे, मैं आपको पद्यांश दिखाना चाहूँगा। पद्यांश को आप पढ़ेंगे, पाहुन जो आए हों गांव में शहर से, ये जो है देखेंगे आप। तो पद्यांश को आपको सही से पढ़ना है, इसी में से इन प्रश्नों के आंसर आपको देना है। बरस बाद शुद्ध लीनी, इस पंक्ति का भाव किस में है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आंसर बताएंगे। बरस बाद शुद्ध लीनी का यहाँ पर भाव यानी जो अर्थ होगा, यानी बादल एक बरस के बाद आए हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर पूरी कविता में जो है कौन सा अलंकार है? इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यूपी टेट और सी टेट की जो प्रैक्टिस सेट आपकी जैसे ही समाप्त होगी, तो सुपर टेट की जो है आपकी, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट और प्लस आपको जो थियरी क्लास है यहाँ पर हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। तो आप लोगों से बस इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, पहले से अपने तैयारी में पूरे जोश के साथ लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। क्योंकि नोटिस आने के बाद अचानक से एग्ज़ाम का डेट पड़ जाता है, तो उसके बाद तैयारी नहीं हो पाती है। हम लोग जल्दीबाजी में सोचते हैं क्या क्या पढ़ लें, और जल्दीबाजी में हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, परंतु सब कुछ हमें याद नहीं रहता है अच्छे से। हमें वह सब एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आधा याद रहता है, आधा भूल जाता है, यानी आधा अधूरा रह जाता है। तो इसलिए पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी है, पहले से अपने लक्ष्य को साध लीजिए और थोड़ी थोड़ी उस पर काम करना आप जो है शुरू कर दीजिए, उस रास्ते पे चल दीजिए। तो यहाँ पर मानवीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बादल हैं, मेघ हैं, उनको मेहमान, यानी मेहमान कौन होता है? मानव, मानव रूप में। और हवाओं को, पेड़ों, धूल, नदी, पीपल, लता, ताल आदि की क्रियाओं को जो है मानव की क्रियाओं के रूप में यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो
अलंकार हमारा होगा मानविक अलंकार होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया है? तो पंक्ति को आपने हमने पढ़ के सुनाया, आपने अगर सही से देखा होगा तो जो बूढ़े पीपल हैं उनको झुककर प्रणाम करके मेघों का स्वागत किया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बार बार अगर हम पद्यांश की ओर चलेंगे और इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसलिए आप लोग एक बार, हमने पहले ही बोला, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पेड़ झुके झांकने लगे गर्दन उचकाकर, यानी झुकाकर। यहाँ पर जो है ऑप्शन में आपका आंसर ये दिया गया है। तो आप लोग सही से पढ़ के स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते चलेंगे। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? तो पाहुन का अर्थ होता है, यहाँ पर दिया गया है मेहमान। तो गांव में लोग अक्सर देखते हैं, गांव में लोग पाहुन को अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है, जिसे हम मेहमान कहते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सी सही होगा इस प्रश्न का। और जो पाहुन शब्द है, पाहुन क्या है? यह एक ग्रामीण भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, जिसे हम देशज रूप में जानते हैं। पाहुन यह देशज शब्द है। समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे। समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो समर्पित इत, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, इत प्रत्यय हो जाएगा। डी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। तितली निम्न में से किसकी कृति है? तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और आंसर इस प्रश्न का सही होगा ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। तितली यह जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित यह एक उपन्यास है। इनकी और भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें कंकाल आता है, इरावती आता है। ये भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इरावती और कंकाल। कामायनी, झरना, आंसू, बहुत सारी रचनाएं इनके हैं। इरावती और कंकाल ये भी एक प्रकार का इनका उपन्यास ही है। काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे, निम्न में से किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां बताना है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। ये जो पंक्तियां हैं, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे, यह जो है अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्यासा शब्द से भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बनाने को दिया गया है, यानी कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? तो जो प्यासा है, प्यासा का जब भाववाचक शब्द बनेगा तो हो जाएगा प्यास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा ठकुराइन। फिल्मों में आप लोग देखे होंगे ठाकुर ठकुराइन, एक मूवी है बहुत ही पुरान है, राजकुमार की धर्मकांटा, उसमें ठाकुर और ठकुराइन है। उस फिल्म में ठकुराइन का जिक्र किया गया है, जिसमें अमजद खान है, डाकू का रोल लिए हैं। तो ये जो है ठकुराइन इसका सही शब्द होगा। कुछ चीज़ें हम लोग चलचित्र के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से भी सीखते हैं। उसमें भी एक समाज के बारे में, समाज की अच्छाई और बुराइयों को दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या है? तो खिलाड़ी शब्द का जो बहुवचन होगा यहाँ पर खिलाड़ी। आंसर आप लोग बताएंगे। मुझे पता है कि आप लोग जो है, बहुत लोग इस जो है गलत आंसर देंगे। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे, थोड़ा हम भी देखना चाहेंगे कि आप लोग क्या क्या आंसर देते हैं। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। खिलाड़ी क्या खिलाड़ी नहीं होगा, खिलाड़िया नहीं होगा, इसका जो है बहुवचन जो होगा खिलाड़ी ही होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। संबोधन कारक, तो जहाँ भी संबोधक आएगा, हे, हे राम, हे रामा, हे रामा, हे रामा, आपने पढ़ा होगा। अरे, भो,
तो संबोधन आएगा तो आपको ये वाला देखने को मिलेगा संबोधन में। तो देखेंगे ऑप्शन ए में ही आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर आंसर लगा देंगे। उसका भाई खेलता है, दिया गया वाक्य से कौन सा वाक्य में कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? उसका भाई, इसका, उसका, इसकी, उसकी। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया जो ये वाक्य है कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। व्याप शब्द का विशेषण शब्द है। तो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सभी पर आपको थियरी की जो क्लास है, हम सुपर टेट की जब क्लास शुरू होगी तो उसमें कराएंगे। तो वो जो थियरी क्लास रहेगी आपके सुपर टेट यूपी टेट दोनों में, दोनों के लिए एक ही बार हो जाएगी। दोनों के लिए अलग अलग क्लास नहीं बनाना पड़ेगा, दो बार आपको समय नहीं लगाना पड़ेगा। जो यूपी टेट वाले हैं और सुपर टेट वाले हैं उस क्लास को देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट करने के बाद जल्दी हम लोग सुपर टेट की थियरी देखेंगे और उसका प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो व्यापार शब्द का जो विशेषण शब्द है यहाँ पर आपका आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ, व्यापारिक। यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, इसमें कौन सा काल है? अगर पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, इसमें जो है यानी ये बीती हुई बात को बात की जा रही है, बात बीत चुकी है, यह जो है भूतकाल की बात की जा रही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, यानी किसको सुनिश्चित करता है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, बताएंगे। तो यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सकारात्मक आंसर लगाया जाता है सीडीपी के प्रश्नों में, जो मनोविज्ञान के प्रश्न हैं। कौन से वाच्य में क्रिया प्रधान रहती है? तो क्रिया प्रधान के बारे में पूछा गया। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं हिंदी में, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और जो भाववाच्य होता है उसमें जो है क्रिया की प्रधानता होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? प्रबंध काव्य के भेद पूछे गए हैं यहाँ पर। प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, जिसमें से एक आपका होता है खंड काव्य, खंड काव्य, और एक होता है दूसरा आपका महाकाव्य। तो ये हैं प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। आंसर लगाएंगे विकल्प सी के साथ। सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मुक्तक क्या है? मुक्तक, मुक्तक ये जो है इसमें केवल एक ही छंद किसी भाव, रस या कथा को प्रकट करने में समर्थ होता है। तो इसमें जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, दोहा, सवैये और कविता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये सभी जो है मुक्तक के उदाहरण हैं। सैनिक देश हित में जान देते हैं, रेखांकित शब्द है, बताना है। तो सैनिक, तो सैनिक जो है यह पूरे जाति की बात की जा रही है, किसी एक सैनिक का नाम विशेष रूप से नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर जो सही होगा यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, बताएंगे। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सबसे कम महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री, भाषाई अभ्यास, भाषाई परिवेश, परीक्षाएं, ये सभी महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण है पाठ्य सामग्री। तो सी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। सतत मूल्यांकन का निहितार्थ यह है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर क्या हो? अवलोकन हो।
ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। वीडियो के अंत में आप लोग जो लोग वीडियो पूरा देखेंगे वो लोग अपने कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे कि 30 में से उनका कितना स्कोर रहा। भाषा के आधारभूत कौशल, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक होते हैं या फिर अंतः संबंधित होते हैं। तो जो भाषा के आधारभूत कौशल हैं यह अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है या फिर बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य नहीं करना है, दंडित भी नहीं करना है। सकारात्मक आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है? पुल्लिंग की बात की गई है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो है आवृत्ति यह जो है पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा विकल्प कर्म कारक के अंतर्गत आता है? तो कर्ता ने कर्म को तुम फल किसके लिए लाए, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान से संप्रदान के लिए तो संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर जो पूछा गया है कर्ता ने कर्म कारक द्वितीय विभक्ति से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो है सोमवार को सावन का व्रत है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को दिखने को मिला, विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह। आंसर लगा देंगे विकल्प सी के साथ। इसको आपको एक बार याद करना पड़ेगा। कर्ता ने, कर्ता के साथ ने आएगा, कर्ता कारक होगा तो कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध का के की रारे री, ये एक बार आपको याद करना है। यहाँ से प्रश्न आपके संस्कृत और हिंदी दोनों में बहुत बार प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुछ सब्जियां खराब हो गई हैं, इस वाक्य में कुछ शब्द कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो देख रहे हैं कुछ निश्चित नहीं है, 2, 4, 1 केजी, 2 केजी, 10 केजी सर्वनाम पूछा गया है। कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, आंसर बताएंगे। आंसर इस प्रश्न का जो सही होगा ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम जल्दी वीडियो आपको देखने को मिलेगी हिंदी की थियरी की। वह मेरी कार है, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण शब्द छाटिए, सार्वनामिक विशेषण बताना है। वह मेरी कार है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वह शब्द जो है यह सार्वनामिक विशेषण है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा और पूरा प्रश्न आपने यहाँ पर देखा होगा। यदि तुम आओगे तो साथ जाऊँ में कौन सा काल है? यदि तुम आओगे तो मैं साथ जाऊँ, तो यहाँ पर जो है आंसर बताना है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। साथ जाने की बात कीजिए, वह आएगा, अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो आएगा तो वह साथ जाएगा, तो यहाँ पर भविष्य काल होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है। आंसर यहाँ पर विकल्प सी होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक यानी प्रैक्टिस सेट के साथ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।